अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका फरनूद रूमी और आप देख रहे हैं फरनूद रूमी यूट्यूब चैनल और सच बात न्यूज़। आज 21 अप्रैल है और आज का दिन मुल्क भर में सिविल सर्विसेज डे के तौर पर मनाया जाता है। मेरे साथ हैं मुख्तार अदील जो कि एक मंझे हुए सहाफ़ी हैं। हम आज उनसे ये जानना चाहते हैं कि मुल्क भर के जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो आज सिविल सर्विस डे मना रहे हैं, तो मालेगांव में ऐसे सिविल सर्वेंट्स क्या खिदमात अंजाम दे रहे हैं, आइए जानते हैं मुख्तार अदील साहब से। देखिए, मुल्क गिर पैमाने पे 21 अप्रैल को हर साल सिविल सर्विसेज डे मनाया जाता है। जितने सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको मुबारकबाद दी जाती है। हम देख रहे हैं कि इस वक्त हिंदुस्तान जो है सबसे बड़े तारीख़ के सबसे बड़े संकट के दौर से गुज़र रहा है। एक संकट हमारे ऊपर गुज़रा था जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ रूल किया। एक संकट से हम निकले थे गुलामी के दौर से, अभी दूसरे संकट में हम लोग आए हुए हैं बीमारी के दौर में। ये महामारी है, पूरे मुल्क में एक वबाई मर्ज़ चल रहा है। हुकूमती सतह पे जो PIB ने आदाद व शुमार जारी किया था उसके मुताबिक 18,000 से कुछ ज़ायद मरीज़ कोरोना पॉजिटिव के हिंदुस्तान में पाए गए हैं। उन 18,000 मरीज़ों में 4,000 से कुछ ज़ायद तादाद जो है रियासत महाराष्ट्र में। उस रियासत महाराष्ट्र का एक शहर मालेगांव है, यहाँ पर तकरीबन 85 केसेस 85 कोरोना पॉजिटिव के पेशेंट्स अभी मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं। अब हम देखते हैं कि ये मालेगांव शहर जो है ये सन 2001 में 12 स्क्वायर किलोमीटर रकबे में आबाद ये शहर था। सेंसस के एतबार से लास्ट सेंसस जो हमारा हुआ है उसके एतबार से हमारी आबादी जो है 7,92,995 लोग यहाँ रहते हैं। मतलब तकरीबन 8 लाख आबादी का शहर है। बाद में इस शहर की शहरी हदूद बढ़ाई गई तो 68.56 स्क्वायर किलोमीटर का ये पूरा हमारा गांव है। इसका हदूद अरबा है और यहाँ पे 87.44% जो है लिटरेसी का रेट है। अब इस पूरे शहर के अंदर जो महामारी फैली हुई है, जो पेंडेमिक फैला हुआ है, उसको काबू में करने के लिए 3 सिविल सर्वेंट्स जो है सेंट्रल सर्विसेज से आए हुए हमारे IAS ऑफिसर से यहाँ पे कहना चाहिए कि अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जिनमें हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं। उसके बाद सोशल इमरजेंसी सर्विसेज हेड के तौर पर एक ऑफ़िसर यहाँ आए हुए हैं एंड हमारे डिविज़नल कमिश्नर साहब हैं। इस तरीके से सेंट्रल सर्विसेज के 3 ऑफिसर्स हैं और 3 IPS ऑफिसर जो डिवीज़न के IG हैं हमारे, और डिस्ट्रिक्ट की SP हैं और मालेगांव की एडिशनल SP है। इस तरीके से 6 ऑफिसर्स जो है इंडियन सिविल सर्विसेज से आए हुए मालेगांव में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा और कई ऑफिसर्स ऐसे हैं जो स्टेट सर्विसेज से आए हुए हैं, राज्य सेवा आयोग से आए हुए हैं और मालेगांव के मुख्तलिफ सरकारी महकमों में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और आरोग्य डिपार्टमेंट है और भी दूसरे सरकारी महकमों में ये लोग काम कर रहे हैं। कहने का मतलब ये कि इतना बड़ा पूरा अमला जो है आज मालेगांव शहर को संभालने के लिए लगा हुआ है। इस शहर को पूरी तरीके से, जैसे पूरा मुल्क लॉकडाउन है वैसे मालेगांव शहर भी आज लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन में जितने मरीज़ हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा राहत कैसे पहुंचाई जा सकती है, इसका काम जो है सरकारी इंतज़ामिया कर रही है। और एक बात ऐसी है कि ये नासिक डिस्ट्रिक्ट जो है ये इसका रकबा 15.582 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा हमारा नासिक डिस्ट्रिक्ट है। आबादी जो है 61,07,181 है। तकरीबन 61 लाख से ज़्यादा आवाम लोग रहते हैं यहाँ पर। 82.31% जो है हमारा लिटरेसी का रेट है डिस्ट्रिक्ट का। 9 सब डिवीज़न है। उसके अलावा और इसकी अपनी एक अफादियत है, ये ग्रेप्स डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। मतलब अंगूर का काश्त ज़्यादा होती है यहाँ नासिक में। उसके बाद मालेगांव में टेक्सटाइल क्लस्टर होने की वजह से, टेक्सटाइल कारोबार होने की वजह से, पावरलूम इंडस्ट्री होने की वजह से इसे पारचा बाफी सनत का मरकज़ भी कहा जाता है। इस लिहाज से अगर देखें तो मालेगांव को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे संभालना और नासिक डिस्ट्रिक्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर पूरा मैनेज करना ये इंतहाई मुश्किल काम है। और ये काम जो ऑफिसर कर रहे हैं, ख़ास तौर से हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं आदरणीय सूरज मांडरे सर और उनके तमाम सब ऑर्डिनेट ऑफिसर्स जो हैं, ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं इस वक्त। होना तो ये चाहिए कि आज 21 अप्रैल है, इनके लिए जश्न मनाया जाता, इनकी खिदमत का एतराफ़ किया जाता, इनको आवाम की जानिब से बधाई दी जाती। लेकिन आज हालात ऐसे हैं कि देखो, खुशी का मौका है लेकिन हम लोग एक बड़ी जंग से जो है लड़ रहे हैं। इस जंग से लड़ना ही असल में सिविल सर्वेंट की ज़िंदगी का मकसद होता है। वो आता ही इस लाइन में इसलिए है कि वो आवाम की खिदमत कर सके।
जनाब वाला एक सवाल ये था कि जब इतने आला दिमाग लोग यहाँ मौजूद हैं, उसके बावजूद यहाँ हम देखते हैं कि शहर भर में लोग काफ़ी परेशान हैं, सिस्टम बराबर नज़र नहीं आ रहा है, लोग 2 वक्त के खाने के लिए परेशान हैं, उनके काम बंद हो चुके हैं, बैंक्स बंद है, लोग पैसे नहीं निकाल पा रहे हैं। तो क्या इस चीज़ को जो लागू किया गया लॉकडाउन को, उसको सिस्टमेटिक तरीके से किया जा सकता था? सिस्टमेटिक तरीके से हुकूमत हिंद कर सकती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस मामले में कर सकती थी। और हम ऐसा समझते हैं कि जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, हमारे कौमी सलामती के जो मुशीर है अजीत डवल सर, इनको इस मामले में कहना चाहिए कि कुछ ना कुछ बोलना चाहिए ताकि आवाम मुतमईन हो जाए। उसी तरीके से जैसे दिल्ली में हालात ख़राब हुए तो अजीत डवल सर ने खुद मुतासरा इलाकों का दौरा किया था, वहाँ की आवाम की ढारस बंधाई थी, आवाम के दरमियान आए थे वो। तो इसी तरीके से लॉकडाउन कितना सही है और कितनी उजलत में किया गया, कितनी ताख़ीर से किया गया और इससे जो पैदा होने वाले मसाइल है, इसके ऊपर एक मरतबा तो उनको मीडिया के सामने ब्रीफ करना चाहिए, एक बात। दूसरा ये कि जो प्रॉब्लम्स आप बता रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स सिर्फ वो मालेगांव के नहीं है, ये प्रॉब्लम्स हमको बम्बई के अंदर भी दरपेश है, ये प्रॉब्लम हमको अहमदनगर के अंदर भी दरपेश है, ये प्रॉब्लम पड़ोस के जो ज़िले हमारे धुलिया है, जलगांव है, यहाँ पर भी दरपेश है। अब चूँकि लॉकडाउन है, लॉकडाउन का मतलब होता है कि हर किस्म की एक्टिविटी को रोक देना, हर किस्म की सरगर्मियों को मुकम्मल तरीके से रोक देना। इस वक्त सिर्फ वो इमरजेंसी फैसिलिटीज़ होती हैं जो जिन्हें हम बुनियादी सहूलियात की फराहमी कहते हैं, वो सिर्फ वो जारी रह सकती है। और जो मसाइल पैदा हुए हैं, ये मसाइल तो हमारे साथ कल भी थे, मतलब जो अमूमी मसाइल है वो हमारी ज़िंदगी के साथ लगे हुए मसाइल हैं। ये आज लॉकडाउन की वजह से ख़ास तौर से सबसे बड़ा मसला जो हमको दरपेश हुआ है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर जो खिदमात मुतासिर हो चुकी हैं या सर्विसेज बंद कर दी गई है। ये कहा जाता है कि हमारा स्टाफ काम पे नहीं आ सकता, स्टाफ में लोग को यानी जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो नहीं है, हमारे पास पीपीई किट नहीं है, हमारे पास मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं है और दूसरे तिब्बी सामान जो दरकार होते हैं ज़रूरी वो नहीं है। इन सब मसाइल की वजह से शहर में नागहानी अमवात हो रही है। सबब के दर्जे में ये होता है कि किसी शख्स को अगर दौरे कल्ब है तो उसे फौरी दौर से मेडिकल ट्रीटमेंट दिया जाए, और अगर हम ये नहीं फराहम कर सकते हैं तो उसकी मौत वाक़ई हो जाती है। हम लोग इस बात पे यकीन रखते हैं कि जिसका जो वक्त जहाँ जैसे मुतय्यन है वो उस वक्त तो अपनी ज़िंदगी का दिन पूरा करके सांस शुमार करके इस दुनिया से चला जाएगा, लेकिन सबब के दर्जे में कोशिश की जाती है, डॉक्टर्स को बताया जाता है कि इत्मीनान होता है फैमिली को, या अगर किसी के वालिद साहब हैं तो उसके बाल बच्चों को इत्मीनान होता है, किसी की वालिदा है तो उसकी बच्चियों को इत्मीनान होता है। आज ये प्राइवेट हॉस्पिटल से बंद हो जाने की वजह से सबब के दर्जे में जो लोग कोशिश करने वाले उनको बहुत मायूसी हाथ आ रही है। और आप देख सकते हैं कि शहर में बड़ी तादाद में अमवात हो रही है, एक एक मोहल्ले से 24 घंटे के अंदर 5-5 जनाजे उठते हैं। आप सुबह की अजान होती है तो एक पुकारा सुनेंगे, ज़ोहर बाद तदफीन होती है, लोग वापस नहीं आते हैं, दूसरा पुकारा होने लगता है। इस तरीके के हालात मालेगांव शहर के अंदर है। अभी कॉरपोरेशन के कमिश्नर किशोर बोरडे का जिस तरह तबादला हुआ और नए कमिश्नर आए, उस पर आप क्या कहेंगे? किशोर बोरडे सर जो एक सीनियर ऑफिसर थे, उन्होंने पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में मतलब अवामी खिदमात के मैदान में बड़ी उम्र गुजारी थी। होना तो ये चाहिए था कि उम्र भर का तजुर्बा निचोड़ता वो शख्स यहाँ पर, इतनी बड़ी चेयर थी उनके पास, अथॉरिटीज़ थी। मालेगांव म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर थे, वो सक्षम अधिकारी के तौर पे काम कर रहे थे यहाँ, बहुत बाइख्तियार और पावरफुल ऑफिसर थे, उम्र भर का उनका तजुर्बा था। आने वाले कुछ दिनों में मालूम हुआ है कि वो सरकारी ज़ाब्ते के मुताबिक रिटायर हो जाएंगे। होना ये चाहिए था कि वो पूरी उम्र का तजुर्बा इस वक्त तो मालेगांव शहर के लिए निचोड़ कर रख देते, यहाँ पे बीमारी को काबू में करते। ये शहर जो है सलम में बसता है, झोपड़पट्टियों में आबाद है ये शहर। हर दूसरा मोहल्ला आप देखेंगे तो वो सलम के मानिंद है। जैसे धारावी जो है 2.1 स्क्वायर किलोमीटर के एरिए में आबाद एक लार्जेस्ट स्लम कहा जाता है। 1456 लोग, तकरीबन 1,500 लोग एक पब्लिक टॉयलेट एक दिन में इस्तेमाल करते हैं। कुछ ऐसी हालत मालेगांव की भी है। यहाँ के स्लम्स में जो पे एंड यूज़ टॉयलेट है, आप जाकर उनका हाल अहवाल मालूम करो। एक टॉयलेट को दिन में मेरे अंदाजे के मुताबिक 500 से ज़्यादा लोग इस्तेमाल करते होंगे।
आज भी यहाँ पे मालेगांव में ये प्रॉब्लम है। इस शहर को कभी हगनदारी मुक्त बनाने का एक मंसूबा मैंने अमल में लाया गया था, वो भी कागज़ पे रह गया और मालूम नहीं कौन सी फाइल में दब गया, हमको तो आज तक दिखाई नहीं दिया वो। बहरहाल हमारा शहर आज भी गंदा है, इससे भी प्रॉब्लम है। किशोर बोरोड़े सर अगर थे यहाँ पर तो इस शहर के मिजाज से वाकिफ़ थे और उनको यहाँ बड़ी खिदमत करना चाहिए था। बहरहाल इसमें वो नाकाम हुए। इस नाकामी का खमियाजा जो है कमिश्नर साहब को भुगतना पड़ा। उनको यहाँ से लंबी छुट्टी पे भेजा गया है और उनकी जगह पे जो है दूसरे कमिश्नर साहब अभी आए हुए हैं। अभी जिस नाजुक दौर से मालेगांव गुज़र रहा है, तो ऐसे मौके पर यहाँ के सियासतदानों का क्या रोल होना चाहिए था और मौजूदा जो एमएलए हैं उनसे क्या तवक्कुआत हैं आवाम की? आवाम की तवक्कुआत जो होती है वो सियासतदानों से जितनी होती है उतनी ही सरकारी अफसरान से भी होती है। तो मैं सिर्फ वो सियासतदानों को नहीं बोलूँगा, बल्कि इस शहर के छोटे से छोटे जो हमारा कॉरपोरेशन का सिपाही है, कर्मचारी है, वहाँ से लेके जो ज़िले के हायर अथॉरिटीज़ है, हमारा डिस्ट्रिक्ट का जो हायर अथॉरिटीज़ ऑफिसर्स हैं, वहाँ तक मेरा बोलना है कि इस शहर की तवक्कुआत दोनों से बराबर वाबस्ता है। सबको मानने वाले थोड़े बहुत लोग हैं, चाहे इस शहर के कोई सियासतदान हो, मशहूर सियासतदान हो या कम मशहूर सियासतदान हो, सबके फ़ैन और फॉलोअर्स हैं। और इस वक्त तो मुझे एक ही बात समझ में आती है कि जब पूरी दुनिया दुनिया का एक बड़ा खित्ता लॉकडाउन का शिकार है, उसमें हमारा बर्रे आज़म एशिया का सबसे बड़ा जो लीड कंट्री माना जाता है वो इंडिया माना जाता है। इंडिया जैसे मुल्क में लॉकडाउन लगा दिया गया है, उसको सेकंड फेज़ में हमारा आज लॉकडाउन चल रहा है। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि 3 मई तक लॉकडाउन चलेगा। इस पूरे हालात के सिनेरियो में एक बात मेरी यही बोलना है कि इस वक्त तो हम एक दूसरे को इंसान समझे। अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि यही है इबादत, यही दीन व ईमान कि दुनिया में काम आए इंसान के इंसान। इस वक्त इंसान समझ के लोगों का काम करना है। हम में ना कोई सिख है, ना ईसाई है, ना हिंदू है, ना मुसलमान है। आज हम सब लोग इंसान हैं। उसी तरीके से इंसान है जैसे इस शहर का कोई बड़ा सरकारी ऑफिसर इंसान है, उसी तरीके से यहाँ सलम में रहने वाला एक नागरिक, बाइज्जत शहरी, हिंदुस्तानी शहरी, मालेगांव में रहने वाला, वो भी इंसान ही है। एक दूसरे को इंसान समझ करके और एक दूसरे की ज़रूरत को समझ करके हमको काम करना पड़ेगा। अगर सरकारी अमला हमारे घरों तक दस्तक दे रहा है, जांच मुहिम चल रही है, घरों घर सर्वे चल रहा है, मेडिकल टीम आ रही है, आपके दरवाजे तक आशा वर्कर्स आते हैं या आंगनवाड़ी की जो खादमाएँ हैं वो आती हैं, मददनीस आती हैं, कॉरपोरेशन से आरोग्य डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, तो आज ये NPR का सर्वे आप करने के लिए नहीं आ रहे हैं, ये CAA के मामलात की जांच के लिए नहीं आ रहे हैं, ये आपके पास शहरियत का सबूत मांगने नहीं आ रहे, ये आपके पास ये जांचने के लिए आ रहे हैं कि आपकी सेहत कैसी है। तो आपको इनके साथ पूरा ताउन करना चाहिए। और सरकारी कारिंदों का भी ये फ़र्ज़ है कि हम मानते हैं कि आज वो अपने परिवार से दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर है, अपने वतन से दूर है। मालेगांव में उनको ना कहना चाहिए कि नामानूस मुकामात पर उनकी ड्यूटीज़ लगा दी गई है। ख़ास तौर से पुलिस एहलकारों से मेरा ये बोलना है कि आपके लिए अनफेमिलियर प्लेसेस पे आपको ड्यूटी दे दी गई है, वहाँ से लोगों का आना जाना, उनके साथ आप जो है थोड़ा सा बिहेवियर अपना दुरुस्त कीजिए, आपका मॉरल अच्छा होना चाहिए। हम मानते हैं कि सब लोग ख़राब नहीं हैं। अगर 2 लोग ख़राब हैं तो इस शहर में आपको 2000 लोग अच्छे भी मिलेंगे। आप इस शहर में अगर अपने लिए जगह बनाना चाहते हो तो आप मॉरल से रहिए, आपको लोग यहाँ ताउन करेंगे, साथ देंगे लोग। इस तरीके से एक तालमेल, जब तक पॉलिटिक्स का और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में एक तालमेल नहीं बढ़ेगा, जब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हालात ठीक होंगे या हमको काम करने में सहूलत और आसानी होगी। अभी मुख्तलिफ़ एरियाज से शिकायत आ रही हैं कि साफ़ सफाई नहीं है और मच्छरों की बहुतात है, तो इस सिलसिले में वो लोग किसको अप्रोच करें, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है किससे बात करना। तो कल हम एक जगह गए थे, वहाँ हम लोगों को मोहल्ले वालों ने बुलाया था, तो इस सिलसिले में रहनुमाई करें कि मोहल्ले वाले किसको अप्रोच करें और कौन काम करवा सकता है। साफ़ सफाई का मामला ये है तो सबसे पहले मेरा यही बोलना है कि भाई हम जिस रिलीजन के मानने वाले लोग हैं, हम लोग है ना, तो उसने जो है सफाई निस्फ़ ईमान बताया। हम कोशिश करें पहले खुद साफ़ सुथरा रहने की। पहली जिम्मेदारी हमारी बनती है कि हम अपना घर आंगन और अपना मोहल्ला साफ़ रखें, उसके बाद कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी होती है। और मैंने तो मालूमात मिली है कि यार भाई कॉरपोरेशन ने एक बड़ी रकम मालेगांव शहर को साफ़ सुथरा रखने के लिए खर्च करती है। जो सालाना बजट बनता है उसमें कई करोड़ रुपया सिर्फ शहर को सैनिटाइज़ करने के लिए, यहाँ सैनिटेशन सिस्टम जो है एकदम चुस्त और दुरुस्त रखने के लिए करोड़ों रुपया खर्च किया जाता है। खर्च और पैसा बराबर होता है, सफाई नहीं होती।
मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पैसा खर्च बराबर होता है, सफाई नहीं होती। तो आज आवाम के अंदर जो कहना चाहिए कि गुस्से की कैफियत है या सरकारी इंतज़ामिया से जो नाराज़गी है वो बिल्कुल वाजिबी है। आम दिनों में हमारे साथ तो मसाइल लगे हुए हैं, हम मच्छर से भी लड़ लेते हैं, हम गंदगी का भी मुकाबला करते हैं, हम छोटे मोटे मसाइल जो है सफाई से मुताल्लिक उससे मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन आज हालात मुख्तलिफ है, आज पूरी दुनिया में हालात मुख्तलिफ है, वबाई मर्ज़ फैल रहा है। अगर इस वक्त शहर को साफ़ नहीं किया गया तो फिर आप कब करोगे? आम दिनों में तो कोई सहूलत मिलती नहीं है। ये तो दिन ऐसे हैं कि ये सदियों में कभी कभी ऐसे दिन आते हैं। अब आप और हम नहीं जानते कि आगे कब जो है इस तरीके से लॉकडाउन होगा, कब लोग जो है इस तरीके से परेशान होंगे। इसलिए कॉरपोरेशन के पास ये मौका है कि वो हिस्ट्री का एक पार्ट बने और इतिहास में एक नाम होना चाहिए कि मालेगांव महानगर पालिका ने इतना साफ़ सुथरा शहर मालेगांव कर दिया था कि लोग, दूसरे इलाके के लोग भी यहाँ आकर ज़मीन लेकर घर बना के रहना चाहते थे। मैं समझता हूँ कॉरपोरेशन के नए कमिश्नर साहब को एक इतिहास रचना चाहिए, तारीखी रिकॉर्ड कायम करना चाहिए साफ़ सफाई करके। यहाँ पर कुत्तों की भी बहुत कसरत हो गई है और पिछले दिनों उनकी नसबंदी के लिए भी एक बड़ी रकम मुख्तस की गई थी। पुणे की किसी ठेकेदार कंपनी को इसका ठेका दिया गया था, तो इस सिलसिले में भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो इस पर क्या कहेंगे? कॉरपोरेशन ने इंसानों को सहूलत देने में तो अपनी नाकामी का सबूत दिया है। अब बात आई है ये इस तरीके से जो कुत्ते घूमते हैं शहर के अंदर, वाकई में तकलीफ दे हैं। आप चले जाइए सलम एरिए में और गुंजान बस्तियों में, छोटे छोटे बच्चों के चेहरे नोच लेते हैं। ये पिछले दिनों जो है ये जनरल हॉस्पिटल के अंदर ऐसे केसेस आ चुके हैं कि बच्चों के जो है चेहरा नोच लिया गया था। पूरा एक जानिब का बच्चा जो है बहुत कम उम्र था और उसका एक तरफ का पूरा गाल जो है पागल कुत्ते ने नोच लिया था। तो ऐसे मसाइल हमारे यहाँ भी है। अगर कॉरपोरेशन ने इस मामले में तवज्जो नहीं दी तो उसका नुकसान शहरियों को तो हो ही रहा है और आगे भी होगा। एक बात, दूसरा ये कि डॉग वैन भी खरीदी गई थी। कॉरपोरेशन ने कुत्तों को पकड़ने के लिए डॉग वैन खरीदी थी और वो डॉग वैन कहाँ है मुझे नहीं मालूम, मैंने तो आज तक नहीं देखी। बहुत दिन तक वो कॉरपोरेशन में गैरेज के अंदर खड़ी दिखाई देती थी, आजकल किधर है वो मालूम नहीं। मोहतरम, एक बहुत ही अहम सवाल ये है कि जो मन की बात अब तक हुई है, तो क्या वो वाकई आवाम के मन की बात थी? ऐसा है कि यार अभी तो कहना चाहिए कि हिंदुस्तान का मन छलनी है और प्राइम मिनिस्टर जो मन की बात करते हैं उसके ऊपर तो हमारे मन में भी बहुत सारे सवालात उभरते हैं। आज ये मौका नहीं है कि उनसे सवालात किए जाएं। हमारे सवालात आज भी महफूज हैं और मन की बात जब करेंगे तो अगर इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब मन की बात कर सकते हैं तो उन्हें लोगों के मन की बात सुनना भी चाहिए। इस वक्त हिंदुस्तान का मन छलनी है, इस पूरे देश का मन छलनी है। हमारे यहाँ हज़ारों मरीज़ ऐसे हैं जो कोरोना पॉजिटिव से मुतासिर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग ज़िंदगी से हाथ धो चुके हैं, उनकी फैमिलीज़ जो है वो क्वारंटाइन में है। फैमिली कनेक्शन, क्लोज़ कनेक्शन होने की वजह से ये कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन में भी ये वायरस कुछ इलाकों में जा रहा है। उसके अलावा आप इस लॉकडाउन के चलते और इस बीमारी की वजह से जो लॉकडाउन हुआ है उसके चलते आप देख सकते हैं कि मुल्कों के मुख्तलिफ हिस्सों में जो लेबर्स हैं, जो माइग्रेंट्स हैं, मुहाजिर हैं, यौमिया मजदूरी पे काम करने वाले लोग हैं, ये एक इलाके से अपने आबाई वतन की जानिब जो है हिजरत कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हुकूमत वक्त के लिए कहना चाहिए कि बहुत बड़ी आजमाइश का मौका है ये। इस वक्त जो है हुकूमत को सख्त इक़दाम करना चाहिए। इन लोगों को सहूलत कैसे दी जा सकती है इसके ऊपर हुकूमत को सोचना चाहिए। वरना आप देखेंगे कि दिल्ली से निकलने वाले मज़दूरों के काफ़िले गाज़ियाबाद से होते हुए मुरादाबाद और संबलपुर के रास्ते पर चले, हरियाणा पंजाब के रास्ते पर चले। इधर मगरबी हिंदुस्तान में बम्बई से निकलने वाले लोग जो है नेशनल हाईवे नंबर 3 के ज़रिए जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान रियासतों में पहुंच रहे हैं। बम्बई के मज़ाफ़ाती इलाकों से लोग धीरे धीरे अब जो है गुजरात की सरहदों में दाखिल होना शुरू हो गए हैं। यहाँ तक कि पिछले दिनों हमने देखा बांद्रा में रेलवे स्टेशन के ऊपर बड़ी तादाद में, हज़ारों की तादाद में मज़दूर जमा हो गए। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, उनको रहने की सहूलत नहीं थी। ये तमाम प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिसका इज्तिमाई तौर पे सॉल्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास होना चाहिए और मुझे यकीन है कि हुकूमत हिंद जो है इसकी जानिब जो है तवज्जो देगी, हर इलाके में रहने वाले मज़दूरों के लिए तवज्जो देगी। मालेगांव शहर एक अनऑर्गेनाइज्ड पावरलूम सेक्टर का सिटी है। यहाँ पे गैर मुनज़्ज़म मज़दूर लाखों की तादाद में पाए जाते हैं। हुकूमत ने थोड़ा सा इस गरीब शहर की जानिब भी तवज्जो देनी चाहिए, कैसे इस शहर के मज़दूरों की सलाह फलाह और माशी मदद के लिए जो है
पैकेज दिया जा सकता है, इसके लिए रियासती हुकूमत से ख़ास तौर से मेरी दरख्वास्त है, इस रियासत के चीफ सेक्रेटरी उज्जवल मेहता साहब, जो आदरणीय उज्जवल मेहता साहब, और राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय उद्धव ठाकरे साहब, इन दोनों की तरफ जो हमारा कहना चाहिए एक मैसेज है, थोड़ा सा मालेगांव शहर की तरफ वो तवज्जो मबजूल कराएं। इस दौरान एक खुशगवार ख़बर हमारे लिए ये भी रही है कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स की नागपुर ब्रांच ने हमारे नासिक ज़िले में नासिक शहर के अंदर डॉक्टर वसंतराव पवार मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 के लेबोरेटरी टेस्ट के लिए एक लेबोरेटरी के क़याम को मंजूरी दे दी है, और सरकारी इंतज़ामिया ने ये कहा है कि अगले 7 दिनों के अंदर वो लेबोरेटरी शुरू कर दी जाएगी। वहाँ से कुछ ज़िम्मेदार जो है नागपुर एम्स में जा कर के तरबियत हासिल करेंगे या कर चुके हैं वो, और नासिक में खिदमत शुरू हो जाएगी। जैसे ही ये लेबोरेटरी शुरू होगी, हमारे पास जो है टेस्टिंग का जो है एक मरहला आसान हो जाएगा। कोविड-19 के जो मरीज़ हैं वो फ़ौरन हमारे सामने आएंगे, और मरीज़ की शनाख्त होने के साथ ही उसका इलाज होना शुरू हो जाएगा। अभी तक ये सहूलत नासिक ज़िले के अंदर नहीं थी, हम आसपास के अजला में जो है मदद ले रहे थे, दूसरी लेबोरेटरीज़ में जो है हमारी टेस्टिंग हो रही थी। अब ये खुद एक लेबोरेटरी कायम हो जाएगी तो इससे बहुत बड़ी मदद मिलेगी। हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो दी और एक बड़ा सेंटर नासिक ज़िले को दिया है, इसके लिए हुकूमत का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमको। आखिर में ज़िम्मेदारान शहर से आप क्या गुजारिश करेंगे, किस तरह से हालात को काबू में किया जाना चाहिए? हालात काबू में उस वक्त आ सकते हैं जब आवाम, सरकारी इंतज़ामिया और हमारे सियासी रहनुमा तीनों इकट्ठा हो जाएं। एक काम करने का जो है वर्किंग ट्रायंगल बनना चाहिए, तीनों के मिजाज में हम आहंगी होना चाहिए। अगर सरकारी इंतज़ामिया से कोई ऑर्डर जारी होता है तो आवाम उसको 100% फॉलो करे, 100% उसके ऊपर अमल करे, और हमारे जो सियासी कायदीन हैं उसमें ज़बरदस्ती, खुदारा मैं बोलता हूँ, ज़बरदस्ती अलिफ और बे निकालने की कोशिश ना करें। उसको समझें पहले ये शहर के मुफाद में है या नहीं है, एक बात। दूसरा, आवाम की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं आना चाहिए कि जिससे सरकारी इंतज़ामिया को अपना फ़र्ज़ पूरा करने में तकलीफ़ दरपेश होती है। अगर आवाम मुकम्मल तौर से मुआवनत के लिए तैयार है तो सरकारी इंतज़ामिया के मसाइल हल होते हैं। तीसरा ये है कि मालेगांव शहर को जो है कहना चाहिए कि बैनुल अक़वामी शोहरत हासिल है, और यहाँ के सियासतदानों को भी लगभग वैसी ही शोहरत हासिल है। सब लोगों के जानने मानने वालों का छोटा बड़ा हल्का है। यहाँ पर कहना चाहिए कि लोग, एक मर्तबा ये होता है कि किसी की बात माने ना माने, सियासी लोगों की बात लोग मान लेते हैं। तो हमारे सियासी रहनुमाओं से इस वक्त हमारी तवक्के ये है कि मैच्योर पॉलिटिक्स का मुजाहरा करें, मैच्योर पॉलिटिक्स का, दानिशवराना सियासत जिसको बोलते हैं, मुदब्बिराना सियासत बोलते हैं, वो सियासी कहना चाहिए कि सियासत का वो आपके पास बलीग नज़रिया होना चाहिए। किसी मिसाली सियासतदान का नाम आप यहाँ कोट कर? 2 लोगों का नाम मैं बोलना चाहूँगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब का नाम इसलिए बोलना चाहूँगा कि पंडित साहब ने जदीद हिंदुस्तान की जदीद खारजा पॉलिसी का उन्हें मेमार कहा जाता है, और हमारे मुल्क का जो वफाकी तर्ज हुकूमत है उस ढांचे की मजबूती के लिए पंडित जी ने और उनके घराने ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। दूसरा, जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जैसा सियासी लीडर इस मुल्क को सदियों में नहीं मिल सकता, जिसने तकसीम वतन की मुखालफत की, और यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं बल्कि उस वक्त करोड़ों हिंदुस्तानियों के वो मुत्तहिदा और मुत्तफ़िका तौर पर कायद रहे हैं। उन्होंने हमेशा बलीग नज़र सियासत की है। इख्तिलाफ उस दौर में भी था, मुख्तलिफ एक ही सियासी पार्टी में शिद्दत पसंद लोग भी थे और एतदाल पसंद लोग भी थे, लेकिन जहाँ मुल्क के इज्तिमाई मुफाद की बात आई, जहाँ अवाम के मुफाद की बात आई थी, वहाँ पे एतदाल पसंदों की बात जो है शिद्दत पसंदों ने बिला चू चेरा कबूल कर ली थी। तो मैं वही चाहता हूँ कि शहर में भी ये तारीख दोहराई जाए कि किसी एक बात पर शहर मुत्तफ़िक हो जाए। आने वाले 13 दिन जो हमारे लिए हैं बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। 3 मई को वज़ीर आज़म साहब ने लॉकडाउन ख़त्म होने के लिए मतलब उन्होंने कहा है मीडिया के सामने, तो आज से हमारे पास 12 या 13 दिन बाकी बचते हैं। वो 13 दिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है, और इन 13 दिनों में पब्लिक, पुलिस और पॉलिटिशियन ट्रिपल पी फार्मूला जो हमारा बनना चाहिए मालेगांव का, और एक इतिहास होना चाहिए, एक तारीख़ बनना चाहिए। जब कभी आने वाले वक्त का मौर्रिख हिंदुस्तान की तारीख़ लिखे तो उसने मालेगांव शहर के बारे में लिखना चाहिए कि इस शहर में लोग ऐसे भी थे। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो जनाब वाला ये थे मुख्तार अदील, जो कि बहुत ही अच्छे कलमकार और सहाफ़ी हैं, साथ ही साथ उस्ताद हैं एक स्कूल में मालेगांव की। और ये हमें बता रहे थे कि आज चूँकि सिविल सर्विसेज डे मुल्क भर में मनाया जा रहा है और जितने सिविल सर्वेंट्स हैं वो आज मुल्क में जो तशवीशनाक हालात हो गए हैं कोरोना वायरस के सबब, उस वजह से काफ़ी मसरूफ़ हैं और हम नहीं समझते कि उनको इस डे के मनाने का मौका मिल पा रहा होगा आज। तो आज उन तमाम ही सिविल सर्वेंट्स को इदारा सच बात और फन्नूद रूमी यूट्यूब चैनल की जानिब से और जनाब मुख्तार अदील की जानिब से खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है, उनकी खिदमत को सलाम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया।